चलिए आज हम लोगों को एक्सरसाइज 7.1 लगाना है। उसका कुछ बेसिक्स हम लोग सीखेंगे। बेसिक सीखने का पर्पस ये है ताकि हम लोग क्वेश्चन को डील कर सके किस तरह से करना है। पहले कुछ फार्मूले लिखेंगे, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज जो 7.1 वो लगाएंगे। तो फार्मूले चलिए लिखते हैं। देखिए जैसे इन डिफ्रेंशिएशन में आपने सीखा होगा कि x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। n सामने आता है, एक पावर घट जाती है और x का x के रेस्पेक्ट में करते हैं वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे अब इसी तरह उल्टा इंटीग्रेशन में क्या है कि ये साइन लगता है, इस तरह का साइन होता है। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx लिखते हैं। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसमें उसमें डिफरेंशिएशन में पावर घट गई, पावर सामने आई और घट गई। इसमें एक पावर बढ़ेगी, वही पावर डिवाइड में है। उसमें पावर मल्टीप्लाई में आई थी और घट गई थी। इसमें एक पावर बढ़ेगी, वही सब डिवाइड में आएगा। डिवाइड में आएगा ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी कब तक रहेगा, जब तक ये लिमिट अपर और लोअर लिमिट नहीं होगा तब तक रहेगा। ठीक है, कुछ लिखिए जल्दी फार्मूले ताकि हमारा काम हो, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज लगाएंगे। लिखते जाइए आप लोग, सब फार्मूला आप लोग लिखते जाइए। अब देखो जैसे x² का करोगे तो इसमें n की वैल्यू कितनी, 2, कितनी 2 है ना, तो क्या होगा x की क्यूब अपॉन 3 प्लस सी हो जाएगा, है ना। अब जैसे हम आपसे पूछे इसी फॉर्मूले के तौर पे x की वैल्यू 5 है, कितनी 5, तो क्या हो जाएगी बताओ, x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। बिल्कुल सही जवाब। अब देखो यहाँ पर जैसे हम मान लो साइन x का इंटीग्रेशन है, हमको याद करना पड़ेगा। cos x का इंटीग्रेशन याद करना पड़ेगा। साइन x क्या होता है, माइनस cos x। ठीक है, प्लस सी, इनको लिखते जाइए। cos x क्या होता है, साइन x प्लस सी, साइन x प्लस सी। ठीक है, और tan x क्या होता है, sec स्क्वायर प्लस सी। नहीं, tan x का होता है log sec x प्लस सी। log sec क्या होता है, log sec x प्लस सी, log sec x प्लस सी। ठीक है, अब इसी तरह से cot का क्या होता है, cot का ये लिख लीजिए, cot x का होता है log mod में sin x और प्लस सी। ठीक है, ठीक। इसी तरह अभी देखिए कितने रह गए, 1 2 3 4 और sec x का लिख लीजिए। sec x का क्या होता है, sec x का होता है log mod में sec x प्लस tan x। ये सब नजर आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक, वहाँ तक। ठीक है, अब उसका sec का cosec रह गया, कौन सा रह गया, cosec x। तो cosec x का क्या होता है, log cosec x माइनस cot x। ठीक है, क्या होता है, log sec x cosec x माइनस cot x मॉड के अंदर बाहर c। ठीक है, अब जैसे sec स्क्वायर x का क्या होगा, sec स्क्वायर x का, ठीक है, sec स्क्वायर x का क्या होगा, sec स्क्वायर x का होगा tan x। क्या होगा, tan x। क्यों, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। समझ पा रहे हो। अब इसका cosec स्क्वायर x का क्या होगा, cosec स्क्वायर x dx, cosec स्क्वायर x का होगा माइनस का क्या, cot x प्लस सी। ठीक है, इसी तरह ये हो गए होंगे 2 3, इधर के हो गए होंगे, हो गए, इधर के हटा के कुछ दो रह गए हैं, वो भी लिखवा दें। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों का रह गया है क्या, cosec x और cot x रह गया है। ठीक है, dx, तो इसका cosec x cot x का क्या होता है, माइनस का cosec x। क्यों, cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cosec x cot x। तो उसी तरह cosec x cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ माइनस का cosec x क्या होगा, माइनस का cosec x प्लस सी। अब इसका हो गया। अब इसी तरह sec x tan x का, sec x tan x कब किसका डिफरेंशिएशन करते हैं तब आता है। आप अगर sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec x tan x मिलता है, तो जब आप sec x tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, sec x मिलेगा। भाई sec x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये मिलता है, और इसका इंटीग्रेशन करें तो sec x मिलेगा। उल्टा ही तो है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्या मिला, sec x मिला प्लस सी। ठीक है, अब ये हो गए होंगे फार्मूले। ठीक है, और एक फार्मूला लिख लो इधर, क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन a की पावर x dx क्या होता है, log a की पावर x अपॉन में log a बेस e। ठीक है, प्लस सी। यही इसी का अगर डिफरेंशिएशन कोई तुमसे पूछे a की पावर x का, तो होता है a की पावर x log a मल्टीप्लाई में आता है। कहाँ आता है, मल्टीप्लाई में, लेकिन इंटीग्रेशन में वो log a डिवाइड में आता है। ठीक है, इतना आया समझ में। ठीक है, इतना लिख लिए।
अब हम लोग एग्जाम्पल 1 की बात करेंगे। जो एक्सरसाइज का आप लोग अपनी अपनी बुक खोलिए, उसमें एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल से बढ़ते हुए एक्सरसाइज पे आएंगे। क्वेश्चन लगाओ, डरना नहीं है, फार्मूले याद करो और बस बढ़ते चले जाओ। पहला एग्जाम्पल बताओ क्या है, देख के फार्मूला लिख लो। हाँ फार्मूला लिख लो, फिर पहला एग्जाम्पल बताओ। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल 1 का जो पहला पार्ट है ये क्या है, cos 2x। ठीक है, हम लोगों ने cos x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या जाना है, sin x। cos x का इंटीग्रेशन हमने sin x जाना है, लेकिन हमने cos x का जाना है ना कि cos 2x का। तो अब देखो यहाँ 2x को t मान लें, क्या मान लें, 2x को t लेट कर लो। तो यहाँ पर जैसे जिस हिसाब से करेंगे, फिर जब हम लोग ज़्यादा जानने लगेंगे, कई बार कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो लगा लेंगे, फिर हम लोग डायरेक्ट कर देंगे। पता है इसका आंसर क्या आएगा, देखो डायरेक्ट आएगा इसका आंसर, इसको हटा दें कोई दिक्कत तो नहीं। इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 1/2, जो x का कोफिशिएंट है उसको डिवाइड में लिख दो, 1/2 लिख दिए। और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे साइन लिख दो, साइन थीटा क्या है 2x है, तो साइन 2x लिख दो और प्लस c, यही इसका फाइनल आंसर आएगा। अब आएगा कैसे वो मैं बता देता हूँ, जब हम लोग सीख लेंगे, अभी कई स्टेप आएंगे, कई क्वेश्चंस आएंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तब फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे। लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो अभी हम लोग बेसिक से होते हुए चलेंगे। तो चलिए हमने क्या कहा कि लेट करना है क्या, 2x को t मानना है, क्या करना है t। अगर यहाँ 3x होता तो 3x को t मानते, 4x होता तो 4x को t मानते, 2x को t मानो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का तो 1 हो गया, इसका 2 आया, और इसका क्या होगा dt/dx होगा कि नहीं। तो dx को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो, कोई दिक्कत। इसका मतलब क्या है, आप dx की वैल्यू निकाल रहे हैं, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, dx। तो क्या हो गया, बड़ा प्यारा सा dt/2 हो गया। अब आप लोग वहां रखें, कहाँ पर, यहाँ पर रखिए। तो आपका इंटीग्रेशन पता है कैसे बन गया, cos t बन गया, t बन गया भाई, 2x की जगह t है, और ये dx की वैल्यू क्या है, ये आपकी dt/2, तो 1/2 यहाँ लिख दूं, कोई दिक्कत। अब cos का इंटीग्रेशन जानते हो, साइन, हाँ साइन, बिल्कुल सही। तो 1/2 साइन t है ना, और प्लस c, और t की वैल्यू क्या है हमारी 2x। अब आप चुप्पे से रख दीजिए, जैसे ही आप t की वैल्यू रखेंगे साइन 2x और प्लस c, तो क्या मिल जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन दे दें, करोगे एक क्वेश्चन सेम इसी तरह का करिए। आप लोग इसी का जो है एग्जांपल है, सेम क्वेश्चन लिख लीजिए। आपको करना है इंटीग्रेट sin 5x को, किसको करना है, sin 5x को, sin 5x को करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि cos 5x को करना है, cos 5 मान लो या 6x को करना है, ठीक है, dx बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो, इसके बाद में लगानी है। ठीक है, अगला एग्जांपल बोल दे जल्दी, इसको कर ले, अगला एग्जांपल बोल दिया करो। 3x² हाँ, इंटीग्रेशन 3x² प्लस 4x³ 4x³ dx है ना, dx है ना। चलो चलो चालू चलो कोई बात नहीं, चालू तो था ही। तो ध्यान दो, ये इसका करना है, तो चलो इसका करना है, तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, इसको लगा ही लिए प्रॉपर तरीके से, इसको करना है। तो देखो यहाँ पर देखो, इसको सबके साथ साइन सेपरेट कर दो, क्या कह रहा हूँ मैं, सबके साथ, इंटीग्रेशन का साइन सबके साथ लगा दीजिए। तो यहाँ 3x² dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x³ dx। आप लोग इसका जानते हैं x², बताएं। अरे एक पावर बढ़ेगी, हाँ बताओ। 2 + 1 अपॉन, हाँ वही बात है, यानी कि 3/2 + 1 यानी कि 3 आ गया भाई। और इसका 4, इसका क्या हो जाएगा, एक बढ़ेगा, 3 + 1 तो x की पावर क्या हो 4/4 और प्लस क्या c है, ये यहाँ से कट जाएगा, तो क्या बचा x³ प्लस क्या x⁴ प्लस c, ये क्या है इंटीग्रेशन है, क्या है इंटीग्रेशन। और भी तो नहीं कुछ बोला इस क्वेश्चन में, बस इतना ही था ना। बस बहुत सिंपल है, इतना इसका आंसर है। ठीक है, मार्कर कम चल रहा है, इंक डालने है ना, 1 सेकेंड इंक डालने। 1/x, तीसरा बोल रहे हो ना, यस, हाँ 1/x, क्या है ये कोई एग्जाम्पल 1 का तीसरा ना, 1/x, 1/x 1/x, कॉमा x, अच्छा 1/x, कॉमा हाँ x नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। वो तो क्वेश्चन का जो है डेफिनेशन है। ठीक है, अगर जो है x 0 हो गया तो ये डिफाइन नहीं है। ठीक है,
तो 1/x का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log x। क्या होता है? log mod में x। इसको याद ही करना, जब हम फार्मूला लिखवा रहे थे शायद ये छूट गया था, इसको याद कर लो। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod में x प्लस c। ठीक है, इसको याद करो, इसका डायरेक्ट आंसर है। ये फार्मूला है इसका? हाँ, ये फॉर्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा। log mod में x प्लस c। ठीक है, कुछ टर्म ऐसे हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, बाकी सब आसान। अगला क्वेश्चन ले लीजिए। अगला इंटीग्रेशन x क्यूब माइनस वन, अगला एग्जाम्पल ही बोल रहे हो ना। x क्यूब माइनस वन, x क्यूब माइनस वन हाँ अपॉन x स्क्वायर dx। ठीक है, देखो बड़ा सिंपल है। एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको दोनों के नीचे एक्स स्क्वायर सेपरेट कर दो आप। जैसे ही आप सेपरेट करेंगे तो देखो इंटीग्रेशन लगाएंगे। अब देखो आप एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर लिख दिया ऐसा, फिर यहाँ -1 है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिए, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx दोनों के नीचे रख दिया इसको। ठीक है, और इंटीग्रेशन का साइन भी लगा दिया। देखो ये पावर 3 है, ये एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर 1 बचेगी कि नहीं? ये नीचे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर x बचा dx। देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसका नहीं जानते हैं, इसको ऊपर ले चलो, ऊपर ले चलेंगे इसको तो क्या होगा? x पावर -2 हो जाएगा dx, होगा कि नहीं -2? अब इंटीग्रेशन में क्या हो, इसकी n की वैल्यू -2 है। इंटीग्रेशन में क्या होता है? एक जुड़ता है, वही सब डिवाइड में आता है। तो जैसे कि -2 में 1 जुड़ेगा और वही सब डिवाइड में आएगा। तो देखो इसकी तो पावर 1 है, तो इसका क्या, x का क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2। इसका तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर बाई 2। और इसमें क्या हो जाएगा? x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन क्या, -2 प्लस 1। आया समझ में कि नहीं? और प्लस c आया, इतना समझ में। अब देखो जैसे इसको अगला बढ़ा के लिखोगे तो ये तो एक्स स्क्वायर बाई 2 ही रहेगा, कोई दिक्कत? अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो -1 आएगा ना नीचे, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो गए? प्लस। तो यहाँ तो प्लस आ गया, और ऊपर आपकी -1 बचेगी, एक्स की पावर -1, तो 1 अपॉन में x आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं? देखो जैसे x की पावर -1 बचेगा ना प्लस c, तो जैसे एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस 1 अपॉन क्या, x प्लस c। आया समझ में कि नहीं? इतना देखो पावर माइनस में तो नीचे आएगी 1 अपॉन एक्स हो जाएगी ना। अरे a की पावर -1 का मतलब क्या है? 1 अपॉन a ना सर। वो ठीक है, नीचे वाला क्या होगा सर? -2 प्लस 1 कहाँ पर? ये इसमें से जब घटेगा -2 और प्लस 1 तो -1 बचेगा, और माइनस माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस। तो ये साइन प्लस हो गया। ठीक, इस तरह से इसको लगाना। अगला एग्जाम्पल को बोलो, इस तरह से इसको लगाना। किसी को आया कि नहीं? किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो। अब देखो ये वाले में क्या करना है, x की पावर 2/3 और +1 और dx। तो पता है क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले हम लोग करेंगे कि सेपरेट कर दिया जाए, यानी इंटीग्रेशन सबके साथ लगा दिया जाए। x की पावर 2/3 और dx और प्लस का 1 है ना, 1 dx। ठीक है, तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं 1 2 3 4, उनका जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा होता है उसी से मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। यानी कि 1 का x हो जाएगा, 2 का 2x हो जाएगा, 3 का 3x हो जाएगा, 4 का 4x हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा फंडा है। क्योंकि ऐसा क्यों हो जाता है ये भी जान लो जरा। मैं रुक जाता हूँ। मान लो तुमने कहा सर, आपने कहा 1 का x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं dx, तो आपने कहा सर x प्लस c आएगा। अब कैसे आ गया ये जानने का मकसद है, कैसे आ गया। देखो ये 1 है, इसमें इंटू करके लिख सकते हो, x की पावर 0 लिख सकते हो। अब यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 0। बिल्कुल सही तुमने बताया, n की वैल्यू कितनी है? 0। तो 0 में 1 जुड़ेगा और एक वही सब नीचे डिवाइड में आएगा, नीचे आएगा। बिल्कुल सही। तो यानी कि 1 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस 1 अपॉन क्या, 0 प्लस 1 और प्लस c ही तो रहेगा। तो आप जान गए ना कि जितने भी कांस्टेंट हैं उनका क्यों x से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो 0 प्लस 1 का मतलब क्या है? 1 है ना, तो 1 इंटू क्या आ गया, एक्स की पावर 1 और अपॉन में क्या क्या 1, तो इसका मतलब क्या है, इसकी मल्टीप्लाई होगी ना, तो क्या आया, x प्लस c ही तो आएगा। अरे भाई प्लस c है ना बाहर, ये प्लस c है ना, इसको सॉल्व करोगे यही तो आएगा। तो देख इसीलिए क्या आ गया, x आता है, इसीलिए क्योंकि x की पावर जब भी जो भी कांस्टेंट है, मान लो 2 लिखा है, तुमको पता नहीं है, तो इसमें तुरंत x की पावर 0 पे मल्टीप्लाई करके लिख लो, x की पावर 0 मतलब 1। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन 2 का करता है तो इसलिए x आ जाता है। भाई एक ही पावर बढ़ती है वही सब डिवाइड में आती है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि क्या है, x की पावर 2/3 का क्या होगा, यानी कि इसमें 1 का तो तुमने कहा x हो जाएगा, हमने बता ही दिया इधर करके। ठीक है, 2/3 में 1 ऐड होगा तो क्या होगा, जैसे देखो 2/3 है प्लस 1 ऐड होगा तो क्या होगा, 5/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत?
अरे एलसीएम लोगे 5/3, उल्टा करके लिख देना 3/5 तुरंत। ठीक है, क्या हो जाएगा x की पावर 5/3 और उल्टा करके 3/5 और इसका प्लस x प्लस c, यही इसका क्या है इंटीग्रेशन। अब देखो उल्टा करके कैसे लिख दिया जल्दी से, क्योंकि अब तुमको ट्रिक तो पकड़ना पड़ेगा ना। देखो कैसे लिख दिया, x की पावर 2/3 है और प्लस 1 है, और यही 2/3 और प्लस 1 तो नीचे आएगा। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 5/3 आएगा, और उल्टा नहीं हो जाएगा क्या? जैसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्चुअल में ये ऐसे हो जाएगा, x की पावर 5/3 हो गया, ठीक है, और नीचे क्या होगा 5/3, तो उल्टा हो जाएगा तो 3/5 और x की पावर 5/3 ऐसे हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इस तरह से इसको करना है। अगला एग्जांपल बोल दीजिए, अगला एग्जांपल बोलिए। अब देखिए यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। इसका तो तुम जान ही गए 1/x, अभी हम लोग एक बार देखे हैं पीछे, 1/x का लॉग मॉड में x होता है, और इसका भी अभी हम लोग किए हैं, वहाँ पर 2/3 था, यहाँ पर 3/2 है, ठीक है, हो जाएगा। मगर e की पावर x का, तो e की पावर x का ध्यान दीजिए, e की पावर x का तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन भी e की पावर x पढ़ा है और इंटीग्रेशन भी e की पावर x पढ़ा है, यही जान लो, ठीक है, e की पावर x ही होता है। अगर यहाँ कहीं e की पावर x स्क्वायर होता तो पहले x स्क्वायर का करते तो डिफरेंशिएशन तो 2x हो जाता, फिर e की पावर x का e की पावर x ही आता। अब इंटीग्रेशन में भी क्या है, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x प्लस c लग जाता है, ठीक है, वही होता है। अब देखो बड़ा मजेदार है, जैसे सॉल्यूशन करेंगे i लिखेंगे i, और सबके साथ साइन सेपरेट कर दें। साइन कौन सा है, ये इंटीग्रेशन का साइन है ना, जो कांस्टेंट है उनको चाहे बाहर लिख लेना, बस सबके साथ dx लगा देना। यहाँ x की पावर 3/2 और dx, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस 2 लिख लो e की पावर x dx, ठीक है, और माइनस 1/x और dx। इसका हम लोग जान गए हैं, इसका हम जानते हैं लॉग मॉड में x होता है, ठीक है, इसको याद कर किए हैं ना हम लोग। क्या होता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड में x प्लस c होता है। इसका क्या होगा बताओ जल्दी। अब मैंने बताया तुमको कि x की पावर ऐड होगी, x 5/2 2/5 क्या हो जाएगी, x की पावर 5/2 5/2 2/5, ठीक है। अब 2 e की पावर x का e की पावर x c होता है, और इसका log x प्लस c, मॉड में x प्लस c, और ये क्या हो जाएगा बाहर i लग जाएगा। यहाँ तक बताओ किसी को दिक्कत? सर इस बात में किसी को दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए, इसको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर sin x प्लस cos x, पता है क्यों दे दिया है, ये सच्चाई तो ये है कि ये फार्मूला याद करवाना चाहता है, इसलिए क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया। अभी तुम लोगों ने देखा भी है कि sin x का इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होता है, माइनस cos x, और cos x sin x, तो बस सीधे सीधा से लिख दीजिए, सीधा लिखिए, सॉल्यूशन करिए और सीधे लिखिए, i बराबर हो जाएगा, पहले लिख दीजिए इसको ऐसे, पहले ऐसे लिख दीजिए एक बार ठीक से, सबके साथ इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए और लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का cos x, इसका क्या हो जाएगा प्लस का sin x प्लस c, यही क्या हो गया इसका आंसर, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, पता है क्या, ये भी देखो फॉर्मूला याद करवाना है, पता है क्या, इसमें आप लोग इसकी मल्टीप्लाई कराइए। अभी हम लोग शुरू में फार्मूले की बात किए हैं, शुरू में ही लिखें, तो वैसे ही बस मल्टीप्लाई कराइए, उसी को फार्मूला लगाते हुए लिख देना। देखो स्क्वायर एक्स प्लस cos x इंटू cot x और dx, ठीक है, तो दिक्कत। अब इसका क्या हो जाएगा माइनस cot x प्लस c, हाँ बिल्कुल, फार्मूला देख के ही बता दो अगर ना याद हो, माइनस cot x प्लस c प्लस c अलग, तो बाद में c1 प्लस c2 c हो जाएगा, इसलिए नहीं, इसका माइनस cos x हाँ माइनस cosec x माइनस cosec x प्लस c, तो यही पूरा इसका क्या हो गया फाइनल इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे करना है। अभी तक हम लोग जैसे अभी देखे थे, हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग लगा रहे थे, यहाँ था शायद x³ था -1/x² था ना ऐसा कुछ। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने किया था कि x² को दोनों के नीचे लिख दिया था। इसमें भी cos² है, दोनों के नीचे रखिए जाए। जैसे ही आप रखेंगे इंटीग्रेशन, देखो तो 1 क्या बनेगा, यहाँ cos² बनेगा कि नहीं, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। और यहाँ पर sin x क्या बनेगा, cos² बनेगा कि नहीं। कौन कौन जानता है कि 1/cos² क्या होता है, sec², जानते हो ना। तो ये क्या हो जाएगा
सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लिखवा रखे हैं, देख के बताओ 10x होता है, देख के बताओ। ठीक है, अब इसका साइन अपॉन देखो एक्स, दो कोस स्क्वायर है, 2 है ना, तो कोस स्क्वायर एक्स है, तो यानी कि एक साइन के साथ साइन अपॉन कोस क्या होता है 10 बन जाएगा, और एक कोस नीचे बचेगा वो ऊपर जाके सेक हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये आ जाएगा क्या 10x और दूसरा क्या आ जाएगा सेक एक्स dx। अब ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला देख के बताओ कौन सा है, देख के बताओ, तुरंत लिख दो। इसका आ जाएगा क्या, इसका सेक स्क्वायर एक्स 10x प्लस सी, इसका सेक एक्स आ जाएगा प्लस सी। देख के बताओ, देखो लिखाएं। ठीक है, इस तरह से इसको करना है, बहुत आसान है। तब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, जो एग्जाम्पल 4 है ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एफ ऑफ 0 की वैल्यू 3 दी है, यानी कि सी की वैल्यू भी मांग रहा है। किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू। जैसे हम लोग सी लिख देते हैं ना, छोड़ देते हैं सी की वैल्यू, और एफ एक्स बराबर इतना दिया। तो पहले तो बोला है फाइंड एंटी डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का उल्टा एंटी, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन। क्या इंटीग्रेशन, जैसे डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या इंटीग्रेशन, तो वही कह रहा है ना, डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव निकालना, समझ रहे हो। तो इसका उल्टा यानी कि इंटीग्रेशन निकालना है। क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। तो पहली बात तो आप ये इधर जो एफएक्स है इसको यहीं रहने दीजिए, इसको इंटीग्रेट करिए, इसको इंटीग्रेट करना है। 4x क्यूब है माइनस 6 है और dx, इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है कि 4 बाहर आ गया, x क्यूब का करेंगे और माइनस 6 और dx। अभी मैंने आप लोगों को बताया है, हम लोगों ने सीखा है कि जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनका जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा होता है उसी से मल्टीप्लाई हो जाता है। आया समझ में कि नहीं। तो जैसे क्या हो जाएगा, 6 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगी, x से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो इसका क्या होगा बताओ, 4x की पावर 4 अपॉन 4, बताओ x क्यूब का क्या होगा, एक पावर बढ़ेगी, वही नीचे हो जाएगी, और इसका क्या हो जाएगा 6x और प्लस c आएगा कि नहीं। और ये क्या है, इधर fx था ना, क्या था fx। ठीक है भाई, सॉल्व किए तो कोई फंक्शन x जैसा मिला, समझ पाए, कोई फंक्शन x मिला। 4 से 4 तो बाहर 4 से 4 बिल्कुल कट जाएगा, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, 4 से 4 कट जाएगा, तो यानी क्या बचा x की पावर 4 माइनस 6x प्लस c। ठीक है, अब आपको कुछ दिया है, क्या दिया है वहां पढ़ो। कह रहा है f0 की वैल्यू 3 है, 0 मतलब क्या है, ये x की वैल्यू रखना है, क्या रखना है x की वैल्यू, तो यानी कि f(x) की जगह 0 रख दूं, तो यहाँ पर 3 दिया है ना, इसकी जगह बाद में 3 आ जाएगा अगले स्टेप पे। ठीक है, तो यानी कि चाहे ऐसे लिख लो f0 3 दिया है, तो यानी f0 यानी x की जगह 0, तो यहाँ रखो जरा, तो यहाँ 0 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस c बराबर 3, तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 3 आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, c की वैल्यू 3 आ गई। अब उल्टा दोबारा पलट के 3 यहाँ रख दो तो आंसर आपका मिल गया, खत्म कहानी। पुट कर दो इसमें, पुट इन 1, इसमें पुट इन इक्वेशन 1, तो यानी कि fx बराबर आपका क्या था, x की पावर 4 था माइनस 6x प्लस c था ना, तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। कैसे 3 आई, आपने जो है x की जगह क्या कर दिया 0 रख दिया, और f0 की वैल्यू आपकी क्या थी 3, तो c बराबर क्या हो गया 3, तो आपका क्या हो गया प्लस 3। यही आपका क्या है एंटी डेरिवेटिव है, क्या है एंटी डेरिवेटिव, यही आपका आंसर। इस तरह से आपको करना है। तब देखो इस यहाँ तक एग्जाम्पल थे 7.1 के। अगले वीडियो में जो है क्वेश्चंस हम करवाएंगे, आप लोग लगातार बने रहें और देखें, इसको लगाएं। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी पहुंचाएं। ठीक, पता है देखो हार नहीं मानना, ये मत सोचो कि एक बार में क्वेश्चन नहीं लगा, अरे लगेगा कैसे, मान लो पहली बार गलत हुआ, दूसरी ऐसे थोड़ी बार बार गलत हो जाएगा। जो करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, और रस्सी आवत जाप सिल पर परत निशान। देखो हमको ज़्यादा ये क्या कहते हैं मोटिवेशनल थॉट ज़्यादा हम बोलते नहीं, लेकिन अगर मेहनत करोगे प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो आप लोग लगाएं। थैंक यू सो मच।